चलिए, क्या हाल है सभी के। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? सब बढ़िया है। तो आपको बता दो, आपके भैया भी बहुत अच्छे हैं और घर में ही रह रहे हैं। और मैं भी यही उम्मीद कर रहा कि मेरे सारे बंधु, मेरे सारे सखाए, मेरे सारे डियर, मेरे सारे मित्र भी घर में ही स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। क्या भैया? तो सर, पिछले क्लास में हम लोग सब्सक्रिप्शन बोलकर एक टॉपिक चालू किए थे। हाँ सर, चालू किए थे। शायद मैं आपको समझा रहा था, शायद कुछ एक्रूअल कंसेप्ट के बारे में भी आपको जानकारी दे रहा था। हाँ भैया, आप हमें दे रहे थे। तो आज कुछ सब्सक्रिप्शन के बारे में और जानेंगे, ठीक है। इस सेशन में हम लोग सब्सक्रिप्शन को थोड़ा सा और चीरफाड़ करेंगे, ठीक है। तो मैंने सर पिछले क्लास में बस आपको दोस्ती कराया था सब्सक्रिप्शन से। आज उस सब्सक्रिप्शन को और सामने से जानेंगे और सामने से देखेंगे और पढ़ेंगे और कुछ मुख्य बातों पे आज फिर से कुछ चर्चा करेंगे, ठीक है। तो क्या आप तैयार हैं मेरे साथ? हाँ भैया, हम बिल्कुल ही तैयार हैं। तो हर बार की तरह फिर इस बार लिखना मत, हड़बड़ाओ मत, चुपचाप मुझे सुनो, चुपचाप मुझे देखो, फिर आप लिखना, ठीक है भैया, जैसा आपका आदेश। तो चलिए चालू करें आज का क्लास। चलिए देखिए, तो मैं सब्सक्रिप्शन बता रहा हूं, लिखे आप कोई, देखो सब्सक्रिप्शन क्या, बताइए। सब्सक्रिप्शन सब होता क्या, लिख रहे हैं, देखो सब होता क्या, लिख रहे, फिर समझाते हैं आपको। मैं बोला इट इज अ कंपल्सरली, या मैंडेटरी बोल लो, इट इज अ कंपल्सरली कंट्रीब्यूशन, इट इज अ कंपल्सरली कंट्रीब्यूशन। ये क्या बताओ? कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन, कंपल्सरी रेकरिंग कंट्रीब्यूशन बोलते हैं हम लोग इसको, रेवेन्यू है। तो कंपल्सरी रेकरिंग कंट्रीब्यूशन receive from मेंबर्स। किससे मिलता है सर? मेंबर से मिलता है। वो मेंबर कहाँ के होते हैं? एनपीओ के, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, फ्रॉम मेंबर्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। किस लिए, किस चीज के लिए? तो मैं बोला टुवर्ड्स हीज मेंबरशिप, टुवर्ड्स हीज मेंबरशिप, आइदर, मैंने लिखा आइदर पीरियोडिकली, आइदर पीरियोडिकली और एज लमसम, और एज लमसम। हम लोग कुछ इस पर चर्चा करेंगे। मैं लिख रहा आपके लिए, सुनिए जरा ध्यान से। क्या होता है, क्या होता है? सपोज करो कोई एनपीओ है, तो उस एनपीओ में, कोई भी एनपीओ, उस एनपीओ के हर एक मेंबर को अपने हिस्से का सहयोग राशि बोलकर कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। किसको? जिस एनपीओ के वो मेंबर है। और वो जो कंट्रीब्यूशन का अमाउंट होता है वो कंपल्सरीली है, वो मेंबर को देना ही है, जो कि रेकरिंग इन नेचर है। तो मैं बोला इट इज ए कंपल्सरी रेकरिंग कंट्रीब्यूशन, जो रिसीव होता है। किससे रिसीव होता है? मेंबर से। मेंबर कहां के? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के। किस लिए दिया जाता है? किस लिए एनपीओ रिसीव होता है? टुवर्ड्स हिज मेंबरशिप, अपने मेंबरशिप के लिए। तो मैं आपको कल बता रहा था, मैं फिर से आपको बता, जब आप सीए बन जाएंगे तो आईसीएआई को अपने मेंबरशिप के लिए एक सहयोग बोलकर, एक राशि बोलकर, अपने मेंबरशिप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। क्या बोलकर? मेंबरशिप फीस। क्या बोलकर? मेंबरशिप फीस। उसी को हम क्या बोलते हैं? सब्सक्रिप्शन। अब ये जो देंगे, इसको देने का दो ऑप्शन है, इसको देने का दो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? या तो जो देंगे, या तो पीरियोडिकली देंगे। कैसे देंगे बताओ? पीरियोडिकली। या फिर हम लोग कैसे देंगे बताओ? लमसम। या तो कुछ पीरियड होगा, हाफ ईयरली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, एनुअली हो सकता है, वीकली हो सकता है, मंथली हो सकता है, जिसको पीरियोडिकली बोला गया। या फिर लमसम। लमसम मतलब एक ही बार दे देंगे। सर समझे नहीं, सुनो। अब पीरियोडिकली का मतलब क्या हो गया? हो सकता है बंदा मंथली दे, हो सकता है उस सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट होगा क्वार्टरली हो। कैसे हो बताओ? क्वार्टरली
हो सकता है 6 महीना पे हो तो उसको हाफ ईयरली बोलेंगे, ठीक है भैया। हो सकता है एनुअली हो सकता है वो। तो ऐसे सिचुएशन में हम उसको क्या बोलेंगे कि हर एक मेंबर जो भी अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन पे कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो कुछ पीरियड में कंट्रीब्यूट कर रहा है। या तो वो 12 महीना का एक बार हो सकता है, या तो मतलब हाफ ईयरली हो सकता है, या तो वो क्वार्टरली हो सकता है, या तो मंथली हो सकता है, या फिर वो वीकली हो सकता है। There is so many possibilities. There are so many possibilities. या फिर लमसम, लमसम मतलब एक ही बार, लमसम मतलब एक ही बार। सर समझे नहीं इसका मतलब? सब समझेंगे बेटा। मेरा तो ये मानना है और मैं प्रयास करूंगा कि ये जो लमसम है इसको मैं एक लेक्चर में अलग से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो सुनिए। अब अगर पीरियोडिकली मिलेगा तो उसको बोलेंगे मेंबरशिप फीस। क्या बोलेंगे सर? अगर वो पीरियोडिकली मिलेगा उसको बोलेंगे मेंबरशिप फीस। और जब मेंबरशिप फीस होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू रिसीट। उसको हम क्या बोलेंगे सर? रेवेन्यू रिसीट। क्या, कौन सा रिसीट बताओ? रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब रेकरिंग, रेगुलर नेचर। और अगर ये रेवेन्यू रिसीट होगा तो हम क्या करेंगे? इसको हम कहां दिखाएंगे? इट विल बी शोन इन, कहां पे सर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कहां पे सर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एट क्रेडिट साइड। क्या बताओ? एट क्रेडिट साइड, एट क्रेडिट साइड। सर लमसम बताइए। अब सपोज करो कोई एनपीओ है और उन्होंने बोला कि आप 20 साल का पैसा एक ही बार दे दो। ध्यान से सुनिएगा, लमसम की बात कर रहा मैं। अगर पीरियोडिकली मिला तो शायद उसको मेंबरशिप फीस बोलेंगे। हर एक मेंबर से जो उस एनपीओ को मिला, जो कि रेकरिंग इन नेचर है। किस लिए? अपने मेंबरशिप के लिए। या तो हाफ ईयरली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, एनुअली हो सकता है, मंथली हो सकता है, वीकली हो सकता है। और अगर इस तरह से अगर सब्सक्रिप्शन आएगा किसको? एनपीओ को, तो उनके लिए वो रेवेन्यू रिसीट है। और रेवेन्यू कल तो हमने पता किए बेटा, अगर रेवेन्यू इनकम होगा तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा और इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोलेगा ध्यान रहे मेरे पास आओ, लेकिन एक्रूअल फॉलो करना तभी आना इधर। तो फिर वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम बोल के क्रेडिट साइड जाएगा। आज फिर चर्चा करेंगे, सुनो। सर लमसम क्या है? अब कोई एमपीओ है, वो बोलता है 20 साल का आप 1000 रुपया दे दो। मतलब 20 साल के लिए आप आज ही 1000 दे दो। फिर से मेरी बात को सुनो, मैं दोहरा रहा हूं। 20 साल के लिए आप मेंबरशिप फी, तो लाइफ कितना? 20 साल के लिए आज ही दे दो। कितना दे दो? 1000। अब बताओ 20 साल आपने देखा है क्या? सर नहीं देखा है। लेकिन 20 साल के लिए आप आज ही दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं? 1000। तो पर ईयर कितना दिया आपने? एक साल के लिए कितना दिया? 1000 डिवाइड बाय 20, मतलब 50 रुपीज। हाँ सर, तो ये लमसम हुआ। मतलब 20 साल के लिए आपने 1000 एक ही बार में दिया, तो मैंने वंस दिया ना, तो मैंने उसको क्या बोल दिया? लमसम। अब जब एक ही बार आ जाएगा तो उस प्यार को हम लोग जो बोलेंगे, वहां मेंबरशिप फीस बोले, तो यहां पे बोलेंगे लाइफ मेंबरशिप फीस। क्या बोलेंगे? लाइफ मेंबरशिप फीस। क्या बताओ? लाइफ मेंबरशिप फीस। अगर मेंबरशिप फीस हमारे लिए रेवेन्यू रिसीट है तो 20 साल के लिए पैसा 1000 आज ही मिल गया, मतलब प्रति वर्ष 50 रुपया मिलता, वो प्रति वर्ष ना मिलकर एक ही बार मिल गया आने वाले 20 साल के लिए, तो एक बार आपको रिसीव हुआ, तो इट इज कॉल्ड लाइफ मेंबरशिप फीस। तो फिर हमारे लिए क्या हो जाएगा? वो रेवेन्यू नहीं होगा। और हम तो कल चर्चा किए थे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो आता है वही जो रेवेन्यू इन नेचर होता है, आइदर रेवेन्यू पेमेंट हो, आइदर रेवेन्यू इनकम हो। लेकिन लाइफ मेंबरशिप फीस हमारे लिए रेवेन्यू नेचर का नहीं है। वो कैसा है? देखो मैं लिख रहा, भैया दिख रहा है बच्चों को? तो देखो मैं लिख रहा है, इट इज ए कैपिटल रिसीट। इट इज ए कैपिटल रिसीट। इट इज ए कैपिटल रिसीट। और जब ये कैपिटल रिसीट होगा तो आपको बताता, आप सबको बताना, इसका 2 ट्रीटमेंट है। इसका तो एक ही ट्रीटमेंट था, रेवेन्यू। क्या चीज? आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वो उठाओ और क्रेडिट साइड में लिख दो। लेकिन अगर ये कैपिटल रिसीट होगा
मतलब 20 साल का पैसा आज ही मिल जाएगा 1000, जो प्रतिवर्ष 50 रुपया जाना चाहिए था वो आज ही आपने 1000 दे दिया, तो उस केस में कैपिटल रिसीट हो जाएगा। तो कैपिटल रिसीट के तो फिर इसके हिसाब से दो ट्रीटमेंट है। तो मैं क्या बोला कि मैं प्रयास करूंगा इस लाइव मेंबरशिप फीस को एक सेपरेट लेक्चर में कुछ दो पॉसिबिलिटीज है उसके साथ क्वेश्चन के साथ आपको पूरा क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग दूं। अभी के लिए बता देता, लिख रहा हूं मैं, बट दिस इज नॉट अप टू द पॉइंट। सर क्यों लिख रहे हैं? नॉलेज के लिए डोर बांध रहा हूं कि जब अलग लेक्चर में इसको समझाएंगे तो आपको क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। तो फिलहाल अगर हमको सब्सक्रिप्शन मेंबर से जो मिल रहा है मेंबरशिप के लिए, अगर वो पीरियोडिकली होगा, बोले तो वीकली होगा, मंथली होगा, हाफ ईयरली होगा, ईयरली होगा, तो आप रेवेन्यू रिसीट बोलना और रेवेन्यू रिसीट बोल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में दिखाना, ठीक है सर। लेकिन अगर 20 साल का पॉलिसी था और एनपी ने बोला कि आप 20 साल के लिए आज ही 1000 दे दो, तो आपने एक ही बार दे दिया, मैंने बोला वंस, और एक ही बार आपने पूरा दे दिया। 20 साल का 50 रुपए के रेट से 1000 आपने लमसम में दे दिया, मतलब पूरा, तो फिर वो आपके लिए लाइफ मेंबरशिप फी कहलाएगा और उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल रिसीट। और जब कैपिटल रिसीट बोलेंगे ना सर, तो उसको हम लोग दिखाएंगे सोन एज सेपरेट आइटम। क्या बताओ? सोन एज सेपरेट आइटम। हम इसको सेपरेटली दिखाएंगे अंडर द हेड लाइबिलिटी। कौन सा हेड? लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी कहां आता है? अंडर द हेड लाइबिलिटी ऑफ बैलेंस शीट। तो फिर हम बैलेंस शीट में सेपरेट हम इसको क्या करेंगे? दिखाएंगे। तो सर अभी तक दो कुछ बातें हमने पढ़े सब्सक्रिप्शन के बारे में। क्या होता है सब्सक्रिप्शन? हर एक मेंबर अपने मेंबरशिप के लिए उस एनपीओ को क्या करता है? मेंबरशिप फीस देता है। अब वो जब देगा तो उसका देने का तरीका दो हो सकता है, या तो पीरियोडिकली दे, हाँ सर, या तो एक ही बार दे। अगर वो बंदा पीरियोडिकली दे रहा है, बोले तो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली, वीकली, तो फिर वो रेवेन्यू रिसीट हो जाएगा। तो फिर हम उसको कहां पे दिखाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वही अमाउंट दिखेगा जो रिलेटेड टू किस साल का होगा? करेंट ईयर। मैं लिख रहा आपके लिए, वो जो रिलेटेड होना चाहिए क्रेडिट साइड में तो दिखेगा, बट इट शुड बी रिलेटेड टू करेंट ईयर। बट इट शुड बी रिलेटेड टू करेंट ईयर। हमने पढ़ा था किस कंसेप्ट के अनुसार? एक्रूअल कंसेप्ट। किस कंसेप्ट के अनुसार? एक्रूअल कंसेप्ट। लेकिन एनपीओ का पॉलिसी है 20 साल का, हाँ सर 20 साल का है, और वो 20 साल के लिए 1000 रुपया उन्होंने आज ही दे दिया, तो एक ही बार पूरा का पूरा पैसा आया। यहां एक बार में नहीं आ रहा है, यहां हर साल आ रहा है। और वहां क्या हो रहा है? पूरा का पूरा पैसा 20 साल का आज ही आ गया। मतलब जो प्रतिवर्ष 50 रुपया मिलना था वो प्रतिवर्ष ना मिलके 50 रुपया 1000 20 साल के लिए एक ही बार मिल गया। तो फिर कैपिटल रिसीट हो जाएगा और उसको बोलेंगे प्यार से लाइफ मेंबरशिप फीस। और उसको हम लोग कहां पे दिखाएंगे? सोन एज सेपरेट आइटम अंडर द हेड लायबिलिटी। कहां पे? बैलेंस शीट में। कहां पे बताइए? बैलेंस शीट में। बोले तो कि अब सिंपल से आपकी भाषा में, अगर लाइफ मेंबरशिप फीस है तो आप उसको बैलेंस शीट में दिखाना, अगर क्वेश्चन में आपको दिख रहा है तो। और अगर आपको मेंबरशिप फीस दिख रहा है तो आप सर उसको कहां दिखाना? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कहां पे दिखाना? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। एंड ऑफ द कंक्लूजन। ठीक है सर। सर और कुछ बातें बता। अब इसके बारे में मैं अगली कुछ बातें लिख रहा हूं, सुनो ध्यान से। मैं बोला दिस अमाउंट इज विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। सर ये क्या लिख दिए सर? अरे पगला, सब समझेगा, सब समझेगा। ये जो पैसा है जो मेंबर ने एनपीओ को दिया है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया। सुनो, मैं पैसे दे रहा हूं, मेरे लिए कल ग्रेसिम का कपड़ा खरीद के रखना, मैं कल वही पहन के आऊंगा। ये जो पैसे मैंने दिए, तुम इसे क्या करना? मेरे लिए मिठाइयों का डब्बा रखना। ये जो मैंने पैसे दिए, मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए पीवीआर का टिकट बुक करना। मतलब वो पैसा दे रहा है लेकिन उस पैसे पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एनपीओ को। दिस अमाउंट इज विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। सर और बताओ,
इस पॉइंट को बस इतना मैं बताया, अभी आप समझो। इस पॉइंट को एक बार हम और रिवाइज करेंगे अभी जब हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक फंड के बारे में, मतलब हम एक बार जब फंड बेस्ड अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो इस चीज को भी एक बार और एलोबरेट करेंगे। सिंपल सी भाषा में समझ लो कि जो भी मेंबर एनपीओ को सब्सक्रिप्शन देता है, मेंबरशिप फीस देता है, which that amount is without any restriction, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन एनपीओ का नहीं है, वो रिस्ट्रिक्शन नहीं डाला उन्होंने कि आप इसीलिए यूज करना, एनपीओ इज फ्री टू यूज, और वो तो देना ही है। इट इज अ कंपल्सरीली रेकरिंग कंट्रीब्यूशन व्हिच इज रिसीव फ्रॉम मेंबर। और ये कैसा पेमेंट है, कैसा अमाउंट है, कंट्रीब्यूशन व्हिच इज कंपल्सरी, जो किससे मिलता है, मेंबर से। लेकिन जब मेंबर देगा तो कोई रिस्ट्रिक्शन लगाकर नहीं देगा। ठीक है सर, हम लोग और चर्चा करेंगे इस पॉइंट के बारे में, आपको मैं बता दूं और क्या हो सकता है सर। मैं बोला क्या बोले सर बताइए। मैं बोला ये जो मेंबरशिप फीस है, मैं बोला इट इज अ मेजर सोर्स, इट इज ए मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू, इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बात करें कि सबसे मुख्य जरिया क्या है किसी भी एनपीओ के लिए, मैं बोलूं अगर कोई मुख्य जरिया क्या है किसी भी एनपीओ के लिए, तो उसका एकमात्र नाम ऐसा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंबरशिप फीस या सब्सक्रिप्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेंबरशिप फीस या फिर सब्सक्रिप्शन। मैं बोला इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू, ये एकमात्र बड़ा सा जरिया है जहां से इनकम बोलकर एनपीओ को क्या होता है, आता है, बट नॉट अ ग्रांट, बट नॉट अ ग्रांट। ये ग्रांट नहीं है, ये सहायता नहीं है, बट अ कंट्रीब्यूशन। तो क्या है सर ये, जब ग्रांट नहीं है तो मैं बोला बट अ कंट्रीब्यूशन मेड बाय ईच मेंबर, बाय अ कंट्रीब्यूशन मेड बाय ईच मेंबर। ठीक है सर, मतलब ये आपने डिफाइन किया। कल हमने कुछ पढ़ा था सब्सक्रिप्शन को, वही मैं और आगे पढ़ा रहा आपको। मैं बोला व्हाट डू यू मीन बाय सब्सक्रिप्शन, मैं बोला इट इज अ कंपल्सरी, ये जरूरी है, मैंडेटरी है, रेकरिंग, ये ऐसा है जो रेवेन्यू है, कंट्रीब्यूशन जो रिसीव करता है, रिसीव होता है एनपीओ को। एनपीओ को कहां से रिसीव होता है, अपने मेंबर से। कहां का मेंबर से, एनपीओ के। क्या बोल के, मेंबरशिप के लिए, आइदर पीरियोडिकली आइदर एज अ लंप सम। अगर पीरियोडिकली मिलेगा सर तो हम उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, और अगर लंप सम मिलेगा मतलब एक बार मिलेगा तो कैपिटल रिसीट बोल के बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाएंगे। ठीक है सर। दूसरी बात, मैं बोला जो भी मेंबर से एनपीओ को फीस आएगा, क्या बोलकर, मेंबरशिप फी बोलकर, वो पैसा बिना रिस्ट्रिक्शन का होगा, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसके ऊपर कोई शर्तें लागू नहीं है, जिसको हम वापस से फंड बेस्ड अकाउंटिंग में इस पॉइंट को वापस से क्लियर भी करेंगे। जो मैंने अभी लिखाया, क्यों लिखाया, डोरे बांध रहा हूं, डोरे। ठीक है सर। मैं तीसरी बात बोला, ये जो मेंबरशिप फीस है एकमात्र सबसे बड़ा जरिया है रेवेन्यू का, किसके लिए, एनपीओ के लिए, जो कि ग्रांट नहीं है, but it is a voluntary contribution, but sorry not a voluntary, but it is a contribution which is made by each member। ठीक है सर। सर और भी बात बताओ, अब कल जब हम पढ़ रहे थे, तो शायद हमने कुछ फॉर्मेट देखा था हल्का फुल्का। मैं बोला देखो ये रहा सब्सक्रिप्शन अकाउंट, मैं बोला ये देखो, मैं हल्का सा लिखा था, मैं बोला टू बैलेंस बीडी, मैं बोला टू बैलेंस बीडी, मैं इधर बोला बाई बैलेंस। मैं बता रहा हूं आपको, समझा रहा था, कल की बातें बस रिवाइज कर रहा था। सब्सक्रिप्शन का जो मैंने आपको बताया, ये हो गया क्रेडिट, ये क्या हो गया बताओ, डेबिट। मैं बोला अगर मिलेगा तो यहां पे बोलेंगे भाई कैश या फिर बोलेंगे बैंक। मैं यहाँ पे लिख रहा आपके लिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। मैं यहाँ पे बोलूंगा लास्ट में टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फिर मैं बोला टू बैलेंस सीडी, क्या बताओ, टू बैलेंस सीडी। तो मैं यहां पे बोला था बाय बैलेंस बीडी। ठीक है सर, कल आपके साथ ये बातें मैंने चर्चा की थी।
अब एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के तहत थोड़ा कुछ समझेंगे हम लोग, कुछ और भी पॉइंट्स को थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करना है, फिर हम आज के क्लास को क्या करेंगे, एंड करेंगे। ठीक है सर, क्या चर्चा है सर? सुनो मैं समझा रहा था। एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक एग्जांपल ले रहा मैं आपके लिए। सर क्या एग्जांपल है? एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। क्या एग्जांपल है? मैं बोला ड्यूरिंग 2014, क्या बोला आप ध्यान से सुनिएगा। मैं बोला ड्यूरिंग 2014 सब्सक्रिप्शन रिसीव, क्या बताओ, 2014 में सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ। सर कितना रिसीव हुआ? मैं बोला 42,000। मैं बोला कितना रिसीव हुआ? 42,000 आउट ऑफ, कल की बातें थोड़ा सा रिवाइज करा के आज की बातें भी कुछ बतानी थी। आउट ऑफ ₹42,000, ₹2,000 नहीं, ₹1,600 is for the year 2013 and ₹600, क्या बताओ, ₹600 for year 2015, क्या बताओ, 15। also मैं बताया also ₹6,000, 3,000 कर लेते, ₹3,000 स्टिल टू बी रिसीवेबल। मैंने क्या बोला? अभी भी 3,000 रिसीव होना बाकी है, रिसीवेबल है। हाँ सर, रिसीवेबल। also ₹3,000 स्टिल टू बी रिसीवेबल फॉर द ईयर, किस साल के लिए सर? मैं बोला फॉर द ईयर 2014। बोलता है कैलकुलेट, amount of subscription, calculate amount of subscription to be credited to income and expenditure account, to income and expenditure account, and also show an extract of balance sheet। ठीक है, कोई बात नहीं। अरे क्वेश्चन कुछ आपसे बुरा थोड़ी ना पूछ दिया। चलिए सर सुनिए, मैं आपको क्या पढ़ा रहा, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपके साथ। थोड़ा और भी कुछ जानेंगे सब्सक्रिप्शन के बारे में। ये डेफिनेशन साइड मैंने लिखा है, कुछ और भी मुख्य बातें मुझे सब्सक्रिप्शन का आपके साथ डिस्कस करना है। इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है सर। ठीक है सर, ले लो। अब सुनिए दोस्तों, कल की कुछ बातें। मैं बोला जो एनपीओ को सब्सक्रिप्शन रिसीव होगा, वो टोटल जो रिसीव होगा वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखता होगा। हाँ सर, दिखता होगा। और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो बनता है वो कैश बेसिस फॉलो करके बनता है। हाँ सर, बनता है। और जब कैश बेसिस फॉलो करते हैं तो हमको टोटल से मतलब है, हमको इससे मतलब नहीं है वो प्रीवियस ईयर का है, हमको मतलब नहीं है वो करेंट ईयर का है, हमको मतलब नहीं है वो आने वाले कल का, मतलब नेक्स्ट ईयर का। हमको तो मतलब है टोटल कितना रिसीव हुआ। और जब हम रिसीट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं, सुनो ध्यान से बेटा, जब हम रिसीट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं तो हम वहां पर क्या पूरा का पूरा अमाउंट लिख देते हैं सब्सक्रिप्शन का? नहीं सर, सब्सक्रिप्शन का हम वही अमाउंट लिखते हैं जो करेंट ईयर का है, जो इस साल का है। क्यों सर? क्योंकि सब्सक्रिप्शन अकाउंट एक्रूअल कांसेप्ट को फॉलो करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखता है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर है वो इनकम बोलकर क्रेडिट साइड दिखता है। तो कुछ इस क्वेश्चन के तहत मैं आपके साथ कुछ और डिस्कस करना चाहता हूं, कुछ नई चीजों को देखेंगे, कुछ नई चीजों को और सुलझाएंगे, कुछ क्रक्स और निकालेंगे, फिर मैटर लिखाकर फिर क्लास जाएंगे, घर जाएंगे। क्लास ही बार बार बुला लेते। चलिए तो देखो सर, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। इस क्वेश्चन में बोला है कि 2014 में
सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ है वो टोटल 42,000 है। कितना रिसीव हुआ है सर? मतलब 2014 में जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है वो 42,000 है। हाँ भैया, बोलता है जिसमें से किसमें से 42,000 में से 1600 किस साल का है? 2013। ये देखो 1600 कब का है? 2013 का। और 600 कब का है सर? 2015 का। मतलब हम खड़े हैं 2014 में, 2013 मतलब जस्ट इसके पीछे वाले साल में कितना है बताओ? 1600। और आने वाले कब का कितना है बताओ? 600। बैलेंस शीट फिगर होगा इस साल का। ठीक है सर। बोलता है also ये also ध्यान से देखना, कल भी दिया हुआ था, मैंने लिखा था। बोला ये जो 3000 है स्टिल टू बी रिसेबल, मतलब अभी भी मिलने वाला है, अभी भी मिलना है। लेकिन ये किस साल का है? उन्होंने साफ ईयर मेंशन किया है सर। वो जो 6000 रिसेबल है उन्होंने ईयर मेंशन किया, वो इस साल का है। साथ साथ उन्होंने आपसे प्रश्न पूछा कि आप पहले निकालना अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। ठीक है सर। और आपको तो पता है जो अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन निकलता है वो हम कहां पे दिखाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन से साइड में? क्रेडिट साइड में, क्योंकि हमारे लिए क्या बताओ? इनकम है। तो उन्होंने बोला कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, और वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। किसको? इनकम एंड एक्सपेंडिचर को। साथ साथ उन्होंने क्या बोला? आप एक टुकड़ा बनाओ। किसका टुकड़ा बनाओ? बैलेंस शीट का। जब हम सोच रहे हैं सर, जब इन्होंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर पूछ ही लिया, बैलेंस शीट पूछ ही लिया, एक काम करें सर, बताइए ना, रिसीट एंड पेमेंट भी बना के दिखा देते हैं सर। बनाइए। देखिए मैं बोला एज वेल एज, लिख दिया एज वेल एज रिसीट, क्या बताओ? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या सर? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। सर कोई जल्दी नहीं है, आप कंसेप्ट को समझो, कोई जल्दी नहीं है। चलिए, तो अब इस क्वेश्चन में क्या बनेगा? देखो मैं बना रहा हूं। सबसे पहले मैं बनाऊंगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। लेकिन ये जो बनेगा वो एक्सट्रैक्ट होगा। ये जो बनेगा वो क्या होगा बताओ? एक्सट्रैक्ट होगा। ये क्या है बताओ? एक्सट्रैक्ट है। क्यों एक्सट्रैक्ट है? क्या रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में से सब्सक्रिप्शन आता है? क्या उस एमपीओ को सिर्फ सब्सक्रिप्शन हुआ होगा? लेकिन हम क्या करें? टुकड़ा रहा है, उसको हम क्या बोले? एक्सट्रैक्ट बोले। तो मैं इसका फॉर्मेट बनाया सर। हाँ सर, बढ़िया। ये देखिए सर डेबिट, ये देखिए क्रेडिट, ये देखिए रिसीट साइड, ये देखिए सर डेट कॉलम लिख दें। सर पागल समझे हैं? क्यों बेटा? सर रिसीट एंड पेमेंट में डेट कॉलम नहीं होता है। अच्छा ठीक है। पेमेंट, अपने बच्चे होशियार हो गए। ये हो गया। फिर दूसरा क्या बनाना है सर? ये देखो दूसरा क्या बनाना है, ये देखो दूसरा क्या बनाना है। एक काम करते हैं, आपके लिए बैलेंस शीट बनाते हैं। क्या बनाते बताओ? बैलेंस शीट बनाते हैं। और ये बैलेंस शीट को क्या बोले? ओपनिंग बैलेंस शीट। क्या बोलती है सर? ओपनिंग बैलेंस शीट। लेकिन ये भी जो होगा वो क्या होगा? इंस्ट्रक्ट। ये भी जो होगा वो क्या होगा बताओ? इंस्ट्रक्ट। और लिख देंगे एज एट, जो भी है। यहां हो गया लाइबिलिटी, यहां क्या हो गया बताओ? लाइबिलिटी। ये क्या हो गया? अमाउंट। ये क्या हो गया? एसेट्स। और ये क्या हो गया सर? अमाउंट। ठीक है सर। फिर इसके नीचे हम लोग बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्या बनाएंगे बताओ? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और ये भी जो बनेगा वो क्या होगा? इंस्ट्रक्ट। ये भी जो बनेगा वो क्या होगा सर? इंस्ट्रक्ट। और हम यहाँ पे बोलेंगे फॉर द ईयर एंडेड। क्या बताओ? फॉर द ईयर एंडेड। चलिए सर ठीक है, बहुत बढ़िया सर। ये हो गया एक्सपेंडिचर साइड, अमाउंट। ये हो गया इनकम साइड। ठीक है सर। फिर एक और बैलेंस शीट बनेगा। मैं बोला एक और स्ट्रैक्ट बनेगा, एक्सट्रैक्ट। और मैं बोला क्लोजिंग बैलेंस शीट। मैं क्या बोला बताओ? क्लोजिंग बैलेंस शीट। सर बैलेंस शीट समझे नहीं? सब क्लियर हो जाएगा बेटा। इसके लिए मैंने लिया है एज एट, मैंने बोल दिया लाइबिलिटी, मैंने क्या बोल दिया बरखुरदार? लाइबिलिटी। और मैंने इधर क्या बोल दिया? एसेट्स। मैंने इधर क्या बोल दिया? एसेट्स। चलिए सर डिस्कस करो। ये देखो बेटा, आपके साथ डिस्कस करें, पढ़ते हैं। सुनो दोस्तों, इस एमपीओ को
टोटल जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है वो 42,000 हुआ है, और हमें ये 4 चीज बनाना है, 1 2 3 4, मैं गाने नहीं सुना रहा, 1 2 3 4, 42,000 जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है वो 2014 में रिसीव हुआ है, और 2014 में जो 42,000 मिला है वो पूरा का पूरा इस साल का नहीं है, लेकिन जब हम रिसीट एंड पेमेंट बनाएंगे तो हम पूरा का पूरा 42,000 लिखेंगे, हम पूरा का पूरा 42,000 लिखेंगे। और क्यों? क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट किसको फॉलो करता है? कैश बेसिस को। किसको करता है बताओ? कैश बेसिस को। तो फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड। चलो तो ये देखिए सर मैं लिख रहा आपके लिए। अब बताओ जब सब्सक्रिप्शन मिलेगा तो आप सबको नॉलेज होना चाहिए, हम किधर लिखेंगे? पहले जब टोटल मिला होगा तो हम कहां लिखेंगे? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। कौन सा साइड में? रिसीट साइड में। तो कुछ इस तरह लिखे होंगे, टू सब्सक्रिप्शन रिसीव। हाँ या ना सर? हाँ सर, टू सब्सक्रिप्शन रिसीव लिखा हुआ है। 2014 मेरा करंट ईयर है। हाँ सर। इसके पहले कौन सा साल है? 2013, और इसके बाद वाला कौन सा साल है? 2015। तो 2013 का साल लिखा हुआ है, कितना मिला है बताओ? 1600। और 2015 का भी दिया हुआ है सर, कितना बताओ? 600। इन दोनों को जोड़ के कितना है बताओ? 42 है। इन दोनों को जोड़ के कितना है बताओ? 42 है। ये देख लो भाई कैलकुलेटर, ये देखो तो बड़ा गलत जोड़ रहे हैं सर। 42 है, माइनस कर लेंगे 1600, माइनस कर लेंगे 600, ये आ गया 39,800। तो पता ये चला कि 2014 का जो होगा वो कितना होगा? 39,800। ठीक है सर। तो ये जो 2013 ये प्रीवियस ईयर है। हाँ सर। ये 2014 करंट ईयर है। हाँ सर। और 2015 नेक्स्ट ईयर है। हाँ सर। एक चीज तो तैयार हो गई सर। एंड फ्रॉम द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में भी दो, अरे बाप रे बाप, कुछ समझा क्या? रिसीट एंड पेमेंट से हम बनाते हैं दो चीज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। लेकिन बैलेंस शीट में दो, एक को मैंने बोला था ओपनिंग, एक को मैंने बोला था क्लोजिंग, एक को मैंने बोला था ओपनिंग, एक को मैंने बोला था क्लोजिंग। फिर से एक को मैंने बोला था ओपनिंग, एक को मैंने बोला क्लोजिंग। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से दो चीज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो जब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में है तो मेरा पूरा 42 है टोटल बोल के दिख रहा होगा। क्यों? फॉलोइंग द कैश बेसिस, फॉलोइंग द कैश बेसिस, फॉलोइंग द कैश बेसिस। हमको मतलब है टोटल कितना रिसीव हुआ है, वेदर इट रिलेट्स टू प्रीवियस ईयर इग्नोर, वेदर इट रिलेट्स टू करंट ईयर इग्नोर, वेदर इट रिलेट्स टू नेक्स्ट ईयर इग्नोर। आई हैव टू ओनली रिकॉर्ड कितना हमको टोटल रिसीव हुआ है। तो जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएंगे, आप लॉजिकली बताओ, मैं आपके लिए एक और यहाँ पे लेजर बना रहा, ये देखो सब्सक्रिप्शन, मैं क्या डिस्कस किया था, मैं कल आपसे डिस्कस किया था सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ये रहा डेबिट और ये रहा क्रेडिट। तो मैं कल आपसे पूछा था अगर रिसीवेबल है, अगर मेरा इनकम रिसीवेबल है इसका मतलब मेरे लिए एसेट्स है, और एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कुछ इनकम एडवांस में हमको मिल गया होगा, तो जब इनकम एडवांस में मिल जाता तो शायद मेरी लायबिलिटी है, हाँ सर लायबिलिटी है। तो जब सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस तो लायबिलिटी होगा, तो लायबिलिटी का बैलेंस सर क्रेडिट, तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड। हाँ सर समझ रहे हैं हम लोग, वेरी गुड। अच्छा और क्या था सर? और जो हमें मिलेगा तो कल हम एंट्री मार रहे थे कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन हम लिख देंगे, और लास्ट में हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अमाउंट निकालेंगे। मैं आपको कुछ नहीं सिखा रहा, बस आपको बस ये थोड़ा बहुत आपसे रूबरू करा रहा हूं, थोड़ा बहुत आप ये मत समझना सब्सक्रिप्शन, अरे बाबू आप कहां बोले समझ रहे हैं, ये देखो ले चलो। तो मैं बोला अगर यही सब्सक्रिप्शन हमारे इनकम अकाउंट है, जब हमको मिलेगा तो बाई कैश, बाई कैश। और यहाँ पे क्या लिख देंगे? सर मैं रिसीट एंड पेमेंट लिखूंगा, बेटा लिखेंगे आप परेशान मत हो। तो आप बताओ कितना मिला? सर 42 है। कैसे 42 है? 2013, 2014, 2015। ये देखो ये मैंने लिख दिया 1600, ये मैंने लिख दिया 600, और ये मैंने बाहर में लिख दिया 42,000। ठीक है सर। तो इस साल हमने कितना निकाला था? 39,800। कितना निकाला था बताओ? 39,800। ठीक है सर। लेकिन यही इनकम मेरे लिए रिसीवेबल होगा तो मेरे लिए एसेट्स होगा, और एसेट्स का बैलेंस जो होता है वो डेबिट होता है, तो क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो हम डेबिट साइड जाएंगे और क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस। हाँ सर। तो हम क्या बोलेंगे? सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। क्या बोलेंगे बताओ? सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल कब? साल के शुरुआत में या अंत में? साल के शुरुआत में, एट द बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग। तो इसका क्लोजिंग इधर आएगा बाई
बैलेंस सीडी, क्या बताओ, बाई बैलेंस सीडी। और हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, अगेन इट इज सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, अगेन इट इज सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल बट एट द एंड, एट द एंड, ठीक है सर। लेकिन यही सब्सक्रिप्शन जब हमको एडवांस मिल जाएगा तो हमारे क्या हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाएगा, और लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। हम किधर चालू करेंगे, क्रेडिट साइड से, ये रहा क्रेडिट साइड, और यहां लिख देंगे सर बाई बैलेंस, क्या लिख देंगे, बाई बैलेंस बीडी, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, एडवांस सब्सक्रिप्शन। क्या लिख देंगे आपको बताओ, एडवांस सब्सक्रिप्शन, लेकिन कब का, एट द बिगिनिंग। और जब लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट है तो क्लोजिंग बैलेंस ऑब्वियसली क्लास में आएगा, किधर होगा, डेबिट साइड, तो हम बोले टू बैलेंस सीडी, क्या लिखते हैं बताओ, टू बैलेंस सीडी। तो हम यहां पे बोल दिए अगेन एडवांस सब्सक्रिप्शन, क्या मैंने बोला बताओ, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड, ठीक है सर, ठीक है सर, समझ रहे हैं हम लोग, हाँ भाई समझना भी चाहिए ना। और लास्ट में हम टोटल कहां लिख देते हैं, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है सर। अब पता चला क्वेश्चन पढ़े तो हमें 42 टोटल मिला था, वो 42 सब्सक्रिप्शन पेमेंट अकाउंट में दिख रहा है, तो हम जब सब्सक्रिप्शन का रिजल्ट खोले तो 42 दिख रहा होगा, हमें मिला है, क्रेडिट साइड हुआ होगा, मैंने लिखा 42, लेकिन ध्यान रहे 42,000 में मेरा पूरा इस साल का इनकम नहीं है। अगर रहता तो मुझे इतना लंबा ही नहीं था एडजस्ट करने का, मैं डायरेक्ट लिख देता इनकम एक्सपेंडिचर में। लेकिन जब पता किए 42,000 को तोड़े तो पता चला 42,000 में कुछ पिछले साल का है, कुछ इस साल का, कुछ अगले साल का, और कुछ अभी भी इस साल का मिलना बाकी है। तो इसको फिर एडजस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि सब्सक्रिप्शन किस कॉन्सेप्ट को फॉलो करेगा, एक्रूअल, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कौन सा जाएगा, एक्रूअल का सब फॉलो करते हुए। हमको तो बस किससे मतलब है, ट्रांजैक्शन से, ट्रांजैक्शन किस साल का होना चाहिए, करेंट ईयर का, इसके लिए मैंने ये बनाया, ठीक है सर। आगे देखें तो बोलता है स्टिल टू बी रिसीवेबल, और जो अब पता चला कि 2014 में अभी भी जितना जो हमको मिलना बाकी है वो कितना मिलना बाकी है सर, मैं यहां नहीं दे रहा, अभी भी जो मिलना बाकी है सर, वो जो मिलना बाकी है वो 3,000 है सर, वो कितना बताओ, 3,000। अब ये जो 2013 में आपको जो दिख रहा है 1,600 और यहां लिख रहा है कैश और बैंक, अगर 2013 में आपको मिला है 1,600 तो ये जरूर पिछले साल का होगा जो इस साल मिला है। अगर आपको 2013 में यहां दिख रहा है 1,600 मिला है, इसका मतलब ये इस साल का इनकम है, नहीं सर, ये जरूर बाकी होगा तब तो मिला है, तो ये किस साल का होगा, पिछले साल का। तो मैं बोला एट द बिगिनिंग, जो रिसीवर था शुरुआत में, तो यहां पे मैंने लिख दिया 1,600। और ये जो 600 दिख रहा है ये तो आने वाले कल का है जो आज ही मिल गया, लेकिन जब हम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट लिखेंगे तो आने वाले कल का आज ही जोड़ के लिख देंगे, नहीं सर, हम तो एक्रूअल कंसेप्ट फॉलो कर रहे हैं, हमको तो करेंट ईयर से मतलब है, हमको तो इस साल से मतलब है, तो हमको जो पिछले साल का मिला उसको हटा दो, जो आने वाले साल का मिला उसको हटा दो, तो ये जो 600 ये तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस, मेरा क्लोजिंग लायबिलिटी, उसको यहां आना चाहिए, हां सर यहां आना चाहिए, लिख दिया मैंने। अरे भाई ये जो है अगर मिला है तो जरूर बाकी होगा पिछले साल का, और ये जो 600 है ये आने वाले कल का, मतलब मेरा क्लोजिंग लायबिलिटी, मैंने इसको यहां लिख दिया। तो क्या मेरे क्वेश्चन में कुछ ओपनिंग लायबिलिटी था, सर नहीं दिया हुआ है, अपने से नहीं भर लेना सर, 39,800 को यहां भर दे ना, लॉजिक समझो, हमको जो सब्सक्रिप्शन टोटल मिला वो कहां चला गया, रिसीट एंड पेमेंट में टोटल, क्योंकि कैश बेसिस फॉलो कर रहा है। लेकिन जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएंगे और सब्सक्रिप्शन को लिखेंगे तो एक्रूअल कैसे फॉलो करेगा, और एक्रूअल कैसे क्या बोलता है, तुम वही अमाउंट लिखना, उसी अमाउंट से क्रेडिट करना जो किस साल का होगा, करेंट ईयर का। लेकिन हमें जो मिला है 42,000, क्या वो करेंट ईयर का है 42,000, नहीं सर, उस 42,000 में दो ऐसा अमाउंट है जो एक पिछले साल का है और एक आने वाले कल का है। तो जब मुझे 42,000 मिला तो मैंने 42,000 टोटल लिखा, लेकिन उस 42,000 को मैंने और पढ़ा तो पता चला इसमें 1,600 जो मिला है वो जरूर कभी बाकी था, कब का बाकी था, पिछले साल का, तो सर मैंने पिछले साल का लिख दिया। और ये जो 600 मुझे मिला है आने वाले कल का, वो तो अगले साल का इनकम है जो मुझे आज ही रिसीव हो गया, तो इस साल के अंत का ये क्लोजिंग लायबिलिटी है, तो मैंने यहाँ पे एट बैंक 600 लिख दिया। तो इस साल इनकम एक्सपेंडिचर में कितना जाना चाहिए, तो हम जब इनकम एक्सपेंडिचर में आएंगे
तो शायद हम इसका लेजर से निकालेंगे आंसर। देखो बेटा, ये रहा 42,000 प्लस 3,000 माइनस 1,600 माइनस 600। तो इस साल का जो इनकम है वो टोटल कितना है? 42,800। बस हल्का फुल्का अकाउंटिंग से कर, हल्का फुल्का। तो मुझे इसका जो जाएगा सर वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना जाना चाहिए सर? 42,800। सर 42,800। तो जब हम यहाँ पे आएंगे बाई सब्सक्रिप्शन, क्या बताओ? बाई सब्सक्रिप्शन, तो पता चला 42,800। तो ये 42,800 कहां से आया सर? यहां से आया। ध्यान से सुनो, ये जो 42,800 आया, ये 42,800 आया, ये कहां से आया? सब्सक्रिप्शन अकाउंट से आया। और सब्सक्रिप्शन अकाउंट में 42,800 कहां से आया? कुछ एडजस्ट करने के बाद, क्या एडजस्ट करने के बाद? कुछ पिछले साल का था जो रिसीवेबल था, कुछ इस साल मिला है, कुछ आने वाले कल का इस साल मिला है जो एडवांस है, वो सारा प्लस माइनस करने के बाद जो निकला वो 42,800 है, जो बता रहा है कि इस साल के लिए मेरा इनकम जो होगा वो कितना होगा? 42,800। तो सर मैंने ऐसे लिख दिया। फिर से सर आप डायरेक्ट भी बता सकते थे। हाँ बेटा, थोड़ा सा लेंदी किए, थोड़ा सा आपको समझेगा और समझेगा, बस ध्यान रखो। अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो हमारा इनकम अकाउंट है, और इनकम की एंट्री में क्या होता है? क्रेडिट। तो मैं सर क्रेडिट साइड में बाई कैश लिख दिया, लेकिन जब बाई कैश में लिखे तो हमको टोटल मिला, हम टोटल लिख दिए। कल भी यही किए थे, हमें 13,000 मिल गया था अगले साल का, तो क्या हम 12,000 लिखे थे? नहीं सर, आप तो पूरा 13,000 लिखे थे। सर यहाँ पे अगर 10 साल का होता पूरा 10 साल का लिखते, एग्जामिनर को कंफ्यूज करेगा। आप लिखो टोटल। लेकिन जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसका अमाउंट ट्रांसफर करेंगे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो एक्रूअल कंसेप्ट फॉलो करता है, और एक्रूअल कंसेप्ट के अनुसार वही अमाउंट जाएगा जो करेंट ईयर का है। क्या करेंट ईयर 42,000 है? नहीं सर, 42,000 में तो दो ऐसा है, एक प्रीवियस ईयर का है और एक नेक्स्ट ईयर का है। सर उसको एलिमिनेट करो। तो मैं सिंपल सा लेजर बनाया, मैं बोला अगर 1,600 मुझे आज मिला है तो ये 1,600 कभी का होगा, तब तो आज मिला है। हाँ सर, ये जरूर बाकी होगा। तो कब का बाकी होगा? पिछले साल का। कब मिला? आज। तो ये पिछले साल का इनकम था या आज का इनकम था? सर पिछले साल का। तो आज का इनकम बोलेंगे? नहीं सर, मैंने उधर लिखा। और ये 600 आने वाले कल का है, नेक्स्ट ईयर का इनकम है। तो ये क्लोजिंग लायबिलिटी है जो बिना मांगे मिल गया। तो इस साल के अंत का क्या हो गया? क्लोजिंग लायबिलिटी। मैंने 600 यहां लिख दिया। और जब मुझे इनकम एक्सपेंडिचर का अमाउंट निकालना है तो हम पूरा जोड़ लिए 42,000, और अभी भी जो जितना मिलना बाकी है शायद उसको भी ले लिए 3,000। बोलो ना हाँ या ना। और जब इन दोनों को एडजस्ट किए मतलब इन दोनों को जब लेस किए, जो पिछले साल का इनकम था और जो अगले साल का इनकम है, इधर दोनों को लेस किए तो शायद इस साल का इनकम निकल गया 42,800। हाँ सर, थोड़ा बहुत समझो? हाँ सर, और समझे करो। अब सुनो, अब बैलेंस शीट का क्या कमाल है, सुनो। अब ये जो है मेरे लिए एसेट्स होता है, ये जो मेरे लिए वो क्या होता है? एसेट्स होता है। ये जो मेरे लिए वो क्या होता है? बताओ, एसेट्स होता है। और ये जो मेरे लिए है वो क्या होता है? लायबिलिटी होता है। बोलो ना हाँ। अरे बोलो ना हाँ सर, आप तो बता रहे थे कि रिसीवेबल है तो एसेट्स है, डेबिट साइड में लिखे हैं तो ओपनिंग है, ओपनिंग एसेट्स का बैलेंस है। तो ये कहां चल जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट। ये कहां चल जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट। और ये भी एसेट्स है, लेकिन ये कौन सा एसेट्स है? क्लोजिंग। तो ये क्या कौन सा एसेट्स है बताओ? क्लोजिंग। तो ये कहां चल जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट। ये कहां चल जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट। ये लायबिलिटी है, क्रेडिट साइड में लिखा है, तो ये मैंने बोला ओपनिंग लायबिलिटी। ये मैंने क्या बोल दिया? ओपनिंग लायबिलिटी। तो ये कहां चल जाएगा? ओपनिंग लायबिलिटी। ये कहां चल जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में। और ये भी मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी है, लेकिन ये कौन सा लायबिलिटी है? क्लोजिंग लायबिलिटी। तो ये कहां चल जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। हो गया, बात खत्म। इतना ही तो डिस्कस करना था सर आपके साथ, इतना ही तो डिस्कस करना था आपके साथ। अब सुनिए, अब इसको प्रेजेंटेशन कर देते बैलेंस शीट। ये देखो ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट ये रहा, और ये मेरे लिए रिसीवेबल है। तो एसेट साइड में लिखेंगे, रिसीवेबल जब भी वर्ड आएगा तो हमारे लिए क्या एसेट्स है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सब्सक्रिप्शन। हम क्या लिखेंगे बताओ? सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। हम क्या लिखेंगे बताओ? सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। और कितना लिख देंगे सर? 1,600। ओपनिंग बैलेंस शीट में कितना दिखा था बताओ? 1,600। हाँ सर। और ये जो मेरा बैलेंस शीट इधर, ये तो लायबिलिटी का है, और इधर का लायबिलिटी ओपनिंग लायबिलिटी होता है। तो ये कहां जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट कौन सा साइड में? लायबिलिटी साइड में। और जब जाएगा तो क्या बोलेगा? एडवांस सब्सक्रिप्शन। बोलो ना हाँ
हाँ सर, क्या बोलेगा? एडवांस सब्सक्रिप्शन। लेकिन इस क्वेश्चन में हमको एडवांस सब्सक्रिप्शन पता नहीं है, मैंने डैश कर दिया। जरूरी है क्वेश्चन में नहीं होगा, मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद नीचे आए तो इधर फिर मुझे लायबिलिटी दिख रहा है, लेकिन ये लायबिलिटी कौन सा होगा? क्लोजिंग लायबिलिटी होगा। तो क्लोजिंग लायबिलिटी कहां जाना चाहिए? क्लोजिंग बैलेंस शीट। ये रहा क्लोजिंग बैलेंस शीट। लायबिलिटी साइड जाएंगे और क्या लिख देंगे? एडवांस सब्सक्रिप्शन। क्या बताओ? एडवांस सब्सक्रिप्शन। और एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना था? तो 600। एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना था? 600। और जब इधर है तो इसका भी पोजीशन, इसका भी प्रेजेंटेशन करेंगे। ये हमारे लिए एसेट्स है, और कौन सा एसेट्स है? क्लोजिंग। तो क्लोजिंग एसेट्स कहां जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। क्लोजिंग बैलेंस शीट में कौन सा साइड में? एसेट साइड में। और जाके वहां पे क्या लिखेंगे? सब्सक्रिप्शन। बोलो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। क्या बताओ? सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। और कितना लिख देंगे बताओ? 3000। कितना लिख देंगे बताओ? 3000। आओ देखते हैं। बेटा टोटलिंग आप कर लेना, इधर सबसे जगह कम पड़ गया है, ठीक है सर कर लेंगे। देखिए तो क्वेश्चन को वापस एक बार और पढ़ लेते हैं, अब फिर आज का निचोड़ एक जगह लिखेंगे तब कर जाएंगे। ठीक है सर बताइए। सुनिए, तो ड्यूरिंग 2014 जो हमको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ वो सर 42,000 हुआ, और जो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव होता है वो कहां जाएगा? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। हां सर जाएगा, और जब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जाएगा तो टोटल जाएगा फॉलोइंग द कैश बेसिस, फॉलोइंग द कैश बेसिस, फॉलोइंग द कैश बेसिस। तो मैं रिसीट एंड पेमेंट बनाया, कैश बेसिस फॉलो किया, लिख दिया। लेकिन इस 42,000 में कुछ पिछले साल का, हाँ सर, कुछ इस साल का, हाँ सर, कुछ आने वाले कल का, हाँ सर। लेकिन मैंने क्या फर्क किया? मैंने भेदभाव किया नहीं। मुझे किसका पीछा करना था? कैश का। मैंने कैश का पीछा किया 42,000। और जब रिसीट एंड पेमेंट दिया रहता है तो हम उसे क्या बनाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो दिस इज द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड दिस इज द बैलेंस शीट। Now balance sheet is prepared two type. One is called opening balance sheet, हाँ सर. Another is called closing balance sheet. Yes sir. तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में प्रॉब्लम है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में तो टोटल जाएगा जो रिसीव हुआ फॉलोइंग द कैश बेसिस, लेकिन जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बात करेंगे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वही अमाउंट जाएगा जो करेंट ईयर का होगा। क्यों? क्योंकि वो फॉलो करता है एक्रूअल कांसेप्ट। एक्रूअल कांसेप्ट क्या बोलता है? हमको कैश से लेना देना नहीं, हमको कैश से लेना देना नहीं, हमें तो लेना देना है ट्रांजैक्शन से। ट्रांजैक्शन कब का? करेंट ईयर, करेंट ईयर, करेंट ईयर। हाँ सर। तो फिर हम और बेटर प्रेजेंटेशन के लिए हम क्या किए? एक सब्सक्रिप्शन का लेजर बना लिए। तो मैं बोला सब्सक्रिप्शन हमारे लिए इनकम अकाउंट है, जब हमें मिलेगा तो इनकम है, इनकम जनरेटिव में क्या होता है? क्रेडिट। ये ला सब्सक्रिप्शन, हमें जो मिला था क्रेडिट साइड का है, ये बाय कैश। मैं दिखाइएगा बच्चों को, सब्सक्रिप्शन हमारे लिए इनकम अकाउंट। तो जब इनकम मिलेगा तो क्रेडिट होगा, तो मैंने क्रेडिट साइड किया बाय कैश और बैंक लिख दिया। लेकिन जब वहां गए तो प्रॉब्लम क्या हुआ कि वहां 42,000 हमने जो लिखा कोई बात नहीं, लेकिन उस 42,000 में करंट ईयर का इनकम नहीं था सिर्फ, उस 42,000 में कुछ पिछले साल का भी था, कुछ इस साल का भी था, कुछ आने वाले साल का भी था। लेकिन हम तब सब्सक्रिप्शन का बैलेंस हम अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, कहां पे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर डायरेक्ट बोलता है ठहर जाओ, रुक जाओ, सुन लो जरा सा, क्या चीज कि मेरे पास कभी आना, एडजस्ट करके आना। एडजस्ट मतलब सारा बैलेंस, एडजस्ट आउटस्टैंडिंग मतलब रिसीवेबल, और जो रिसीव इन एडवांस है वो एडजस्ट करने के बाद जो आएगा वही आना, क्योंकि हमको तो मतलब है करंट ईयर से। और तुम्हारे पास जो भी डेटा दिख रहा है वो तो 3 साल का है, पिछले साल का, इस साल का, आने वाले कल का। तो फिर पता कि ये जो 1600 हमको मिला है, ये 1600 मिला है, इसका मतलब जरूर बाकी होगा। तो ये कब का बाकी होगा? सर पिछले साल का जो रिसीवेबल बोल के बैलेंस होगा, तो वो पिछले साल का जो बाकी था मिल गया। तो हमें ये पता कहां से चला? यहां पता था, इसलिए मैंने 1600 लिख दिया। हाँ ना। और ये जो 600 है जो कल आने वाले कल का इनकम है, जो आज ही रिसीव हो गया, अरे हाँ या ना, तो उसको हम इस साल इनकम बोलेंगे क्या? सर हम तो इस साल का इनकम बुक कर रहे हैं। ये जो 600 है वो 42,000 में जो मिला है वो तो कल का आज ही मिल गया, तो उसको क्या हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे? ये 600 को मैंने यहां पोजीशन दिया और मैंने बोला ये क्लोजिंग लायबिलिटी है। हाँ सर। और पता चला साल के अंत में अभी भी इस साल का 3,000 स्टिल रिसीवेबल, क्वेश्चन में था स्टिल टू बी रिसीवेबल, स्टिल टू बी रिसीवेबल, तो मैं पता किया, मैं 3,000 यहां में लिख दिया। और जब हम इनकम एक्सपेंडिचर का बैलेंस निकाले 42,800, कितना बेटा बताओ? 42,800, तो शायद इधर का साइड मैंने ऐड किया और इन दोनों को मैंने क्या किया? लेस किया, और जो अमाउंट है फिर मैंने क्या दिखाया? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जब भी अमाउंट आएगा एक्रूअल को फॉलो करेगा। दूसरा, हम जब भी एक्रूअल कंसेप्ट फॉलो करेंगे और हम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट ट्रांसफर करेंगे तो एडजस्ट करने के बाद, फिर से मेरी बातों को ध्यान दो, एडजस्ट करने के बाद मतलब कुछ रिसीवेबल हो सकता है, कुछ रिसीव इन एडवांस हो सकता है, उन दोनों को एडजस्ट करने के बाद जो अमाउंट आएगा जो रिलेटेड टू करेंट ईयर आएगा वही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। अरे हाँ या ना। तो फिर पता चला कि अगर सब्सक्रिप्शन
कोई मेंबर नहीं दिया है तो एसेट बोल के दिखता होगा, और एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट, ओपनिंग बैलेंस डेबिट, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट। तो 1600 बाकी था और आज कितना बाकी है? 3000। और जब रिसीवेबल हमारे लिए एसेट्स है तो एसेट कहां दिखता है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कितना बना है? 2 बैलेंस शीट, एक बना ओपनिंग, एक बना क्लोजिंग, एक बना ओपनिंग, एक बना क्लोजिंग। तो ओपनिंग अमाउंट 1600, ये देखो ये ओपनिंग अमाउंट 1600 यहां दिख रहा है, हां सर। और ये जो 3000 है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिख रहा है, हां सर, क्योंकि एसेट्स है तभी तो एसेट साइड में आ रहा है, हां सर। और अगर कुछ मेंबर हमें एडवांस में पैसा दे दिए होंगे तो हमारे लिए लायबिलिटी होगा, और लायबिलिटी कहां दिखता है? वो भी बैलेंस शीट में। और लायबिलिटी का भी 2 बैलेंस, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग लेजर है ना, ओपनिंग क्लोजिंग। तो ओपनिंग लायबिलिटी अगर होता तो फिर ये यहां दिखता, हां सर, है ही नहीं क्वेश्चन में। और अगर क्लोजिंग लायबिलिटी की बात करें, यहां है 600, तो ये कहां दिख रहा है? क्लोजिंग बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड। सर इतनी सी मुझे कुछ आपसे क्या कहना था? डिस्कस सर और समझेंगे। सर थोड़ा दिक्कत हो रहा है। अरे पगले, बस आपको दिखाया एक्चुअली में क्या होता है, कल और डिस्कस करेंगे। तो कुछ नहीं, इसके बारे में लिख दूं। अभी तक हमने क्या पढ़ा? हाँ सर लिख दीजिए। देखिए मैं लिख रहा, मैं कुछ लिख रहा कि क्या पढ़े हम लोग। देखो देखो बेटा, लिख रहा हूं मैं, सुनो। इसको मैंने क्यों नहीं मिटाया? देखो पहली बात जो मैं लिख रहा हूं आपके साथ, सुनो बेटा। ये जो 42,800 हमने कैलकुलेट किया है, शायद यही हमारा आंसर था, हाँ सर। और क्या बोला था कि क्रेडिट करना है। अब सुनो ये 42 कैसे निकाला? नोट। अभी क्या करें हम लोग, सुनो। मैं बोला कि जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है वो कैसे कैलकुलेट हुआ। मैं बोला सब्सक्रिप्शन अमाउंट, मैं बोला सब्सक्रिप्शन अमाउंट कितना निकल के आया इस क्वेश्चन में? एग्जांपल में लिख रहा हूं 42,800। कितना आया बताओ? 42,800 is calculated by adjusting। हमने क्या किया? एडजस्टिंग। सर एडजस्टिंग मतलब ना लगे, जब 42,800 निकाले तो उधर साइड का कुछ ऐड किए, इधर साइड का कुछ लेस किए, तो शायद ऐड और लेस को ही एडजस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो आज से मेरा बच्चा बोलेगा एडजस्टिंग मतलब प्लस माइनस। तो मैं बोला सब्सक्रिप्शन अमाउंट जब 42,800 कैलकुलेट हुआ बाय एडजस्टिंग the subscription receivable, by adjusting the subscription receivable and subscription, जो निकाले हमने दो चीज को की एडजस्ट, मतलब प्लस माइनस की। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस and which is ट्रांसफर। टीएफ मतलब टेलीविजन फुटबॉल नहीं, which is ट्रांसफर ना बाप, लोग वैंक करने लगते हैं, टीएफ क्या लिखते हैं? बेटा मेरे टीएफ लिखने, which is ट्रांसफर टू द, और एडजस्ट करने के बाद हम कहां ट्रांसफर करते हैं? टू द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है सर, ये पहला बात जो हमने जाना। और क्या जाना? इधर लिख रहे बेटा, देखो दूसरा बात, मैं ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? जब हम सब्सक्रिप्शन जो एमपीओ को मिला है, जब हम लिख रहे थे तो शायद हमने पूरा 42,000 लिखा है फॉलोइंग द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो लिख रहा हूं मैं उसके लिए फिर से, सब्सक्रिप्शन रिसीव by NPO rupees 42,000 from its member are shown in receipt and payment account on receipt side। बेटा अपनी भाषा में लिख रहे हैं, इंग्लिश, ऑक्सफोर्ड एडवांस इंग्लिश ग्रामर आर के सिन्हा। देन देखिए रिसीट साइड
in total by following कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेटा अब आपको समझ में आना चाहिए कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस, रिसीट एंड पेमेंट दिखा तो कैश बेसिस, इनकम एक्सपेंडिचर दिखे तो वो सब ठीक है। मैं बोला कैश बेसिस ऑफ अकाउंट, समझा रहे बेटा एक बार फिर। अब तीसरा पॉइंट जो मैंने लिखा है किसके लिए, तीसरा पॉइंट जो बेटा जी मैंने लिखा है किसके लिए, दो शब्द मैंने इनके लिए जो लिखा है, ठीक है देखो मैंने क्या लिखा है। मैं बोला, मैं आपके लिए समझाता हूं, बट सब्सक्रिप्शन एज इनकम, बट सब्सक्रिप्शन एंड इनकम विल बी shown in, कहां पे बेटा, shown in इनकम एंड, मैं बेटा भी समझाता आपको, परेशान मत हो, मैं आज का सारा डिस्कशन लिख देता। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑन क्रेडिट साइड, सब्सक्रिप्शन इनकम एक्सपेंडिचर ऑन क्रेडिट साइड only which is related to current year, whether received or not by following accrual basis of accounting। अब सुनो बेटा, सर सुनाइए ना, आप ही तो सुन रहे हैं सर, सुनाइए, सुनिए ना, सुनिए जो कुछ भी पढ़े। तीन चीज आपके सामने, एक सब्सक्रिप्शन का लेजर, एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ध्यान से सुनिए दोस्तों, अगर हम कोई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन का अमाउंट दिखाना है तो सर हमको करंट ईयर का दिखाना पड़ेगा। हाँ सर। मेरा बच्चा पूछा क्यों सर, मैं बोला करंट ईयर इसलिए क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो भी अकाउंट आएगा, जो भी आइटम आएगा वो किसको फॉलो करेगा, एक्रूअल कंसेप्ट। और एक्रूअल कंसेप्ट होता है बेटा जी कैश का लेना देना नहीं, कैश का पीछा करना छोड़ दो, हमें तो मतलब है ट्रांजैक्शन से। वो ट्रांजैक्शन किस साल का होना चाहिए, करंट ईयर का। तो हम जब सब्सक्रिप्शन का एक सेपरेट लेजर बनाए, तो पता चला सब्सक्रिप्शन हमारे लिए इनकम अकाउंट है। हाँ सर। और इनकम अकाउंट है तो इनकम अकाउंट क्या बैलेंस करो, क्रेडिट, तो हम क्रेडिट साइड में लिख दिए। कुछ ऐसा भी मेंबर था जो हमें पैसा नहीं दिया था तो शायद हम उसको बोले सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, और जब सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल बोले तो हमारे लिए एसेट्स है। हाँ सर। और एसेट हमारे लिए क्या बैलेंस होता है, डेबिट, तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड। लेकिन कुछ ऐसे भी मेंबर थे जो हमें एडवांस में दे गए साल के अंत में, तो हम बोले सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। और जब सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस होगा बेटा जी तो हमारे लिए क्या होता है, लायबिलिटी। हमारे लिए क्या होता है, लायबिलिटी। हमारे लिए क्या होता है, लायबिलिटी। और लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। तो मैं बोला क्रेडिट साइड है सब्सक्रिप्शन के, मैं बोला बाय बैलेंस पेड, और उसका अगर ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट है तो क्लोजिंग बैलेंस डेबिट होगा। हाँ सर। तो फिर जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जब अमाउंट निकाले, वो अमाउंट जो कहां पे हम क्रेडिट करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में, किस लिए, सब्सक्रिप्शन के लिए, तो हमें तो वहां पे करेंट ईयर का अमाउंट लिखना पड़ेगा। आई रिपीट, हमें तो वहां पे करेंट ईयर का अमाउंट लिखना पड़ेगा। लेकिन यहां पे तो कुछ पिछले साल का भी है, कुछ इस साल का भी है, कुछ आने वाले कल का भी है। तो शायद हमने जब 42,800 निकाला तो शायद हमने एडजस्ट किया, एडजस्ट बोले तो हमने प्लस किया, कुछ आइटम को माइनस किया और फाइनली वही अमाउंट निकाला एक्रूअल कंसेप्ट को फॉलो करते हुए जो ये इस साल का। तो मैंने एक लाइन लिखा, सर देखिए, मैं बोला देखिए भैया दिखाइए बच्चों को, मैंने एक लाइन लिखा, इसलिए मैं सबके लिए दो पंक्ति लिखा, सबके लिए ए जिंदगी। देखिए जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट अमाउंट है 42,800, जो हमने क्या किया है बताओ, कैलकुलेट किया है। उसको कैसे कैलकुलेट किया, एडजस्ट किया। एडजस्ट मतलब क्या हो गया बेटा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, किसको, जो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल था और जो सब्सक्रिप्शन हमें एडवांस में मिल गया, शायद इन दोनों को, रिसीवेबल को हमने शायद एसेट्स बोला, हाँ, और शायद रिसीव इन एडवांस को हमने लायबिलिटी बोला, अरे हाँ, याद आ गया। तो शायद इन दोनों के बैलेंस को शायद हमने एडजस्ट किया। अब ये एसेट्स साल के शुरुआत में भी थे, हो सकते नहीं है तो क्या समझो, और साल के अंत में भी। और इनका जो बैलेंस है ये भी क्या होता है, एक बिगिनिंग और एक एट द एंड ऑफ द ईयर। और अल्टीमेट
बाद क्या किए, सब्सक्रिप्शन का अमाउंट हम क्या किए, कैलकुलेट किए, कितना 42,800, कितना 42,800, उसको हमने क्या कर दिया है दोस्त, ट्रांसफर कर दिया है कहां पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के कौन से साइड में, क्रेडिट साइड में। सर ये लास्ट सेकंड, आई होप क्या मतलब हमको लगता है आपको एनपीओ समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। खतरनाक भैया, साइंस स्ट्रीम से एनपीओ सीख गए। चलिए देखिए, तो मैं बोला हम जो निकाले 42,800, हमने कैलकुलेट कैसे किया, एडजस्ट किया, कुछ रिसीवेबल और कुछ रिसीविंग एडवांस, और अल्टीमेट जो बैलेंस आया उसको हमने ट्रांसफर कर दिया कहां पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के किस साइड में, क्रेडिट साइड में। कहां पे एडजस्ट करने के बाद ट्रांसफर किया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम साइड, और हमने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो ये जो 42,800 आया वो ऐसे आया और वो ऐसे आया। सर याद है सर, आप क्या पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है सबको। चलिए दूसरी बात करते हैं, इनके लिए, इन शख्स के लिए भी मैंने कुछ दो बातें लिखी आपके लिए, जो आप अच्छे से उसको नोट करके रखो ना लाइको। मैं रटवा नहीं रहा, मैं समझा रहा हूं। देखो, तो जब रिसीट पेमेंट अकाउंट में है तो इनके लिए मैंने लिखा, मैं बोला जो भी सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है, जो भी सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है, कौन रिसीव करेगा, एनपीओ। कितना रिसीव किया है, 42,000। किससे रिसीव किया, अपने मेंबर से। उसको हम लोग दिखा रहे हैं कहां पे, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। कौन से साइड में, रिसीट साइड में। कैसे दिखा रहे हैं, टोटल करके। क्यों दिखा रहे हैं, फॉलो किया हमने, क्या फॉलो किया, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्या नाम है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो मैं बताया कि जब भी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आएगा सर, तो हम वहां पे टोटल अमाउंट दिखाएंगे फॉलोइंग द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसलिए जब हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिखाए, जब हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाए तो हम डेबिट साइड गए और डेबिट साइड को रिसीट साइड बोले, और वहां पे हम 42 लिख दिए। ये फर्क नहीं किए कि वो पिछले साल का है भाई और बहनों, ये फर्क नहीं किए कि वो इस साल का है, ये फर्क नहीं किए कि वो आने वाले कल का है। हमें तो कैश बेसिस फॉलो करना होता है, और कैश बेसिस में टोटल कैश कितना रिसीव हुआ उससे मतलब होता है। तो हमने टोटल 42 लिख दिया सर। एम आई राइट, एम आई क्लियर, इज इट क्लियर, आगे बढ़ो, डन सर, बढ़िए। आइए लास्ट पंक्ति, मैंने दो अक्षर, लास्ट के 2 पंक्ति अपने सारे, मैंने सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर को भी जगह दिया है, दिल की बातें थी, मैंने इनके लिए लिखा कि इनको बुरा नहीं लगना चाहिए। क्या लिखा मैंने, सुनो सर। मैं बोला सब्सक्रिप्शन एज इनकम, सब्सक्रिप्शन एज इनकम हम क्या करते हैं, हाँ ऑब्वियस बात है, सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या है, इनकम है, और उस इनकम को हम लोग इस दिखाते हैं। हाँ सर, उसको हम लोग दिखाते हैं, कहां पे दिखाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहां पे, अगर वो हमारे लिए इनकम है सर, तो कहां दिखेगा, क्रेडिट साइड। कौन सा अमाउंट जो कब का रिलेटेड होगा, जो करेंट ईयर, कल यही तो लाइन लिख रहे हैं कल से। हम जब सब्सक्रिप्शन को इनकम बोलेंगे तो हम उसको दिखाएंगे कहां पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन सा साइड में, क्रेडिट साइड में। लेकिन कौन सा पोर्शन, जो किस साल का होगा, करेंट ईयर, करेंट ईयर, करेंट ईयर। हमें लेना देना नहीं है कि हमें मिला है या फिर नहीं, हमें मिला है या फिर नहीं। क्यों हम इस साल का दिखा रहे हैं, by following the accrual base, by following the accrual base। तो one is MCQ objective question, MCQ objective question। सर समझे नहीं, पर और रिपीट कर दे। मैं बोला जब हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है तो हम वहां पर जो हम इनकम बोल के दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम वही दिखाएंगे जो इस साल का होगा, वो हमें मिले ना मिले। क्यों, फॉलोइंग द एक्रूअल कांसेप्ट, फॉलोइंग द एक्रूअल कांसेप्ट। ये देखो लेजर, ये दिखाइए बच्चों को, ये देखो लेजर, ये देखो लेजर, लेजर में पता चला मेरा इस साल का इनकम कितना था, इतना ना भी बनाते तो आंसर तुरंत आता। सर कैसे, देखो कैसे नालायक हो, देखो हमें इस साल का इनकम टोटल कितना था, 39,800 जो हमें मिला था, प्लस इसमें हमने क्या कर दिया और 3,000। सर इतना नहीं बनाते हो, हमें बेवकूफ बनाया। कुछ कर लीजिएगा, बूझे। तो 39,800 कुछ इस साल का रिसीव हुआ है, हाँ सर, और 3,000 वो अमाउंट है जो मिलना अभी भी बाकी है। इस 3,000 के लिए मैंने एक वर्ड लिखा था, also ₹3,000 still to be receivable for the year 2014। तो पता चला हम यहाँ पे जोड़ के कितना लिखेंगे, 42,800, और यही 42,800 हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा रहे हैं। तो पता चला इस 42,800 में कि उसमें से 39,800 हमें रिसीव हो गया है, और
3000 हमें रिसीव नहीं हुआ है, तो क्या हमने 42,800 को दिखाया? नहीं सर। क्या हमने 3000 को दिखाया? नहीं सर। तो क्या हमने क्या हमने 39,800 को दिखाया? नहीं सर। क्या हमने 3000 को दिखाया? नहीं सर। हमने तो दोनों को जोड़ के दिखाया। क्यों? इसलिए मैंने लाइन लिखा है कि हम रिलेटेड टू करंट ईयर ही दिखाएंगे, वेदर रिसीव नॉट। क्यों? बाय फॉलोइंग द एक्रूवल कंसेप्ट, बाय फॉलोइंग द एक्रूवल इनफ्लो कर रहा है। इनकी परेशानी मेरे ख्याल से समझा क्या? ये पॉइंट को लिखो, अच्छे से समझो, कल हम लोग फिर मिलेंगे, ठीक है? तो कल से कुछ क्वेश्चन करेंगे पीएस गिरवाल सर का, ठीक है? तो आप एकदम आइए कल से फिर से दिल थाम के बैठिए, ये शो को एकदम जबरदस्त देखते रहिए, इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, इसी तरह हमारे साथ सहयोग में रहिए, इसी तरह हमें सहयोग कीजिए, इसी तरह हमें मोटिवेट कीजिए। तो फिर कल हम मिलेंगे, कल एक नए दिन में एक नए टॉपिक के साथ, और इस नए टॉपिक में मतलब किसी में कुछ वेरिएशन देखेंगे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे। तब तक आप क्या करो, जो कुछ अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है साहब, आप उसे देख कर आइए दोस्त, आप उसको पूरे अच्छे से समझ के आइए, ठीक है? तब पढ़ने में क्या होगा, मजा आने लगेगा। तो ये था बेस जो मैंने बांधा है सर, ठीक है? तो कल पीएस गिरवाल सर का क्वेश्चन हम लोग करेंगे, आप अपने साथ बुक रखिएगा सर, ठीक है सर? एकदम रखेंगे। तो आज के लिए मैं अलविदा लेना चाहूंगा आपसे, आप मुझे अलविदा दो, मैं कल फिर मिलता है इसी टाइम में आपके साथ, ठीक है? तो आप घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, घर वालों के साथ रहिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे एफिशिएंट बने रहिए, स्टे एट होम, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।